हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करना देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न पर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। मतलब ये जो भुजा दिया गया है, इस भुजा का हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और फिर इसी के आधार पर हमको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। और जो बाद में त्रिभुज बनेगा और ये जो मतलब दिया गया भुजा, इन दोनों का जो अनुपात हो कितना होना चाहिए, 7 और 5 का। चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया है और इस रेखाखंड का हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो रेखाखंड है, ये इस रेखाखंड का जो पहला बिंदु इसका नाम ये है और जो दूसरा है इसका नाम वी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लगाते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक दूसरा चाप लगाएंगे। हम प्रकार को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए 6 सेंटीमीटर लंबाई हो गया है और इसका हम एक दूसरा चाप लगा देंगे। और ये जो दोनों चाप है जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, उसको हम बिंदु ए और बिंदु बी से मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ये पहला जो है ये हमारा हो गया, ये हमारा बिंदु ए से हमने इसको मिला दिया और फिर हमने इसी बिंदु को बिंदु बी से भी मिला दिया है। और ये जो बिंदु है इसका हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु सी हो गया। अब देखिए हमको एक त्रिभुज मिल गया है जिसकी एक भुजा, मतलब ये नीचे वाली भुजा कितनी है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बिंदु ये से ही न्यून कोण बनाता हुआ एक कोई किरण खींच लेते हैं। तो हम बिंदु ये से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाता हुआ कोई एक किरण खींच लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमने क्या किया, एक किरण बना दिया बिंदु ए से होकर जाता हुआ और इस किरण का हमने नाम दे दिया है ए एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमको जो मतलब ये त्रिभुज दिया गया है और जो बाद में जो त्रिभुज बनेगा, दोनों का जो अनुपात रहेगा वो 7 और 5 का होगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो अनुपात दिया रहे उसमें जो बड़ा अनुपात रहे हमेशा उसके बराबर ही चाप लगाने रहते हैं। तो उसमें अनुपात कितना है, 7 और 5, मतलब बड़ा अनुपात कौन सा है, 7। तो हम अब ये जो हमारा किरण है ए एक्स, इस पर समान लंबाई के 7 चाप लगाते हैं। जैसे ये हमारा पहला चाप हो गया, ये हमारा दूसरा चाप हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा चाप हो गया, ये हमारा 5वां चाप हो गया, ये हो गया 6वां चाप, ये हो गया 7वां चाप। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी चापों का नाम दे देते हैं। जैसे ये जो हमारा चाप है ये मान लेते हैं कि A1 है, दूसरा A2 है, ये हमारा A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5, ये A6 और ये 7। जैसा कि सवाल में बोल रहा है कि हमको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है और ये जो त्रिभुज बना हुआ है दोनों का अनुपात 7 और 5 का होना चाहिए। मतलब कि ये जो है ये 5 है, इसका अनुपात कितना है, 5। तो इसको हम 5 से मिलाएंगे, मतलब ये 5 से मिलाएंगे। इसको हम ये 7 से नहीं मिलाएंगे, ये 7 का हमको दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 5 से मिला देंगे। ये देखिए हमने इसको ये 5 से मिला दिया है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए
हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप लगाएंगे ये 5 से। जैसे मान लिया ये हमने एक छोटा सा चाप लगा दिया, और इस प्रकार को बिना घटाया बढ़ाया उसी समान चाप का एक हम दूसरा चाप लगाते हैं ये 7 से। और उसके बाद ये देखिए, हमको ये फोर्स मतलब नहीं है, ये जो चाप है ये किरण को जिस बिंदु पर स्पर्श किया है वहाँ रखेंगे, और ये जो दूरी है इसको हम नाप लेंगे। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं, अब ये ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे ये 6 से मतलब नहीं है, ये अलग बिंदु है जहाँ पे किरण स्पर्श किया, इसको हम इस चाप से काट देंगे। उसके बाद करना क्या है कि ये जो हमारा रेखा है ये भी, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। ये भी रेखा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो हमने ये भी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। आगे बढ़ाने के बाद अब देखेंगे तो ये जो चाप ये 7 को काट रहा है, इसको हम ये बढ़ाए गए रेखा से मिलाएंगे। जैसे ये हमारा ये 7 है और ये चाप है, इसको हम क्या करेंगे, इस बढ़ाए गई रेखा से मिला देंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमको एक समांतर रेखा मिल जाएगी, और वो जो रेखा ये समांतर है ये किसके है, ये 5B के समांतर हो गई है। ये हमारा B बिंदु है, और मान लेते हैं कि ये हमारा B डैश है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब फिर से बिंदु B से एक छोटा सा चाप हम फिर से लगा देते हैं, और बिंदु B डैश से भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप और लगा देंगे। उसके बाद अब ये जो चाप है इसको हम फिर से माप लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम ये चाप लगा देंगे। अब देखिए, उसके बाद करना क्या है कि ये जो हमारा रेखा AC है इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ से जो चाप लगाया जाए ये इसको स्पर्श कर जाए। तो हम इस AC रेखा को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, हमने AC को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, और उसके बाद ये जहाँ पे काटा हुआ है इसको हम मिला देंगे। इस रेखाखंड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, हम ये जो है इसका एक नाम दे देते हैं, और मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दे देते हैं C डैश। अब देखिए, यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज मिल गए हैं। एक हमारा हो गया, ये हमारा बिंदु C डैश है। तो इसमें देखिए, ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर, जबकि ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। अब हम इसका लिख देते हैं रचना के जो भी चरण है, मतलब हमने रचना में जो भी किया हुआ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए थे। तो हम लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट। देखिए, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया है कि ये को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ थोड़ा सा हमसे छूट गया था, यहाँ लिखना था B को केंद्र मानकर, तो हमने लिख दिया B से 6 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए। मतलब ये से हमने एक लगाया था 5 सेंटीमीटर का, और B से क्या लगाया था 6। ये दोनों चाप बिंदु C पर क्या करते हैं, मिलते हैं। उसके बाद फिर देखिए तीसरा पॉइंट, तो तीसरे में हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि ये से हमने न्यून कोण बनाता हुआ एक किरण AX खींचा था, तो उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, हमने तीसरा पॉइंट लिख दिया है कि हमने एक किरण, जैसे ये किरण जो था
ए एक्स इस प्रकार खींचा कि जो कोण वी ये एक्स है ये क्या है, ये न्यून कोण है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथे में क्या किया था कि हमने एक किरण ए एक्स पर समान लंबाई की 7 चाप लगाए थे, तो उसको हम लिख लेते हैं। फिर देखिए हमने लिख दिया है कि ए एक्स पर 7 समान चाप A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 लगाया। उसके बाद हमने क्या किया था कि A5 को हमने 20 मिलाया था। फिर हमने A7 और V डैश एक ऐसी रेखा खींची थी जो A5B के क्या थी, समांतर। तो हम इस पॉइंट को अब लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख दिया है कि बिंदु A7 से A5B समांतर A7B डैश खींचा। जैसे कि ये देखिए A7 से हमने क्या खींचा था, A5B के समांतर A7B डैश, जो कि AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा। 7वें हमने क्या किया था, हमने यहाँ से देखिए फिर से BC के समांतर एक रेखा B डैश C डैश खींची थी, जो कि AC को आगे बढ़ाने पर मिल रही थी। तो हम ये चीज़ अब लिख लेते हैं कि 7वां पॉइंट हमने लिख दिया है कि हमने क्या किया था, जैसे कि B डैश से एक रेखा खींची थी, ये हो गया, जो कि AC को आगे बढ़ाने पर मिल रहा था। अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमको दो त्रिभुज मिले हुए हैं। दोनों त्रिभुज कौन से हैं, एक हमारा ये हो जाएगा ये ABC और एक हो जाएगा ये B डैश C डैश। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ये ABC तथा त्रिभुज ये B डैश C डैश की रचना की। ये हो गया। अब देखिए हमको इसमें औचित्य भी देना रहता है, तो हम औचित्य देख लेते हैं। देखिए औचित्य में हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर ये जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ये B डैश C डैश में बड़ा वाला त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ये B डैश C डैश में। इसमें देखिए क्या है, इसमें B डैश C डैश समांतर क्या है, BC। तो इसमें लिखेंगे हम BC समांतर क्या है हमारा, तो वो है B डैश C डैश। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर कोई ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के बाकी दो भुजाओं को स्पर्श करे, तो ये जो भुजाओं का अनुपात है क्या होता है, ये होता है समानुपाती। तो अगर BC समांतर B डैश C डैश है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए बड़ी भुजा का अनुपात यानी AC डैश का अनुपात बटे छोटी भुजा यानी AC का अनुपात बराबर होगा, इधर की बड़ी भुजा क्या है, तो ये है AB डैश और छोटी भुजा हो जाएगी AB। इसको हम ना लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम जब नीचे का त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज है ये B डैश ये 7, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ये B डैश ये 7 में, इसमें लिखेंगे तो ये 7 B डैश समांतर क्या है, ये 5B है, तो इसमें हम लिखेंगे ये 5B समांतर क्या है, ये 7B डैश। अब देखिए जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब फिर से अनुपात क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब हो गया, देखिए बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे, ये B डैश है, तो इसका मतलब हो गया ये B डैश बटे ये B बराबर क्या होगा, तो बराबर ये हो जाएगा, बड़ी भुजा यहाँ है ये C बटे में ये 5, यानी ये हो जाएगा ये 7 और बटे में ये 5। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए इतना हो गया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से देखेंगे तो देखिए हमको क्या मिल गया है, जैसे यहाँ ये सी डैश बटे ये सी बराबर है ये B डैश बटे ये B, मतलब ये वाला जो है, और ये इधर देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से क्या, 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ये B डैश बटे ये B बराबर ये क्या है, बराबर है ये C डैश बटे ये C, और यही बराबर हमारा क्या है, यही बराबर हमारा है ये 7 बटे ये 5। देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर दिया गया था कि ये C डैश बटे ये C और ये बराबर किसके है, ये B डैश बटे ये B के, और फिर नीचे में क्या आ गया है कि ये B डैश बटे ये B बराबर क्या है, ये 7 और ये 5 के, मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। वही चीज़ हमने लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये B डैश बटे ये B बराबर ये C डैश बटे ये C। अब देखिए चित्र में देखेंगे
तो ये से ये 7 तक की दूरी कितनी है, ये हमारे 7 चाप थे, जबकि ये से ये 5 तक के हमारे कितने चाप हैं, 5। तो ये मतलब इसका मान कितना है, 7 है, और इसका मान कितना है, 5। अब देखिए इसमें जो ये बी डैश है और जो ये सी डैश है, ये बड़ी भुजा मतलब बड़े त्रिभुज की भुजा है, यानी ये बी डैश और ये सी डैश ये बड़े त्रिभुज की भुजा है, जिसका अनुपात कितना है, 7। जबकि ये भी जो है और जो ये सी ये छोटा त्रिभुज, जिसका अनुपात है 5। बस हमको ये इतना सिद्ध करना था, जो कि बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा।